इस जीवन को थामने के लिए। थैंक यू मेरे पास से निरंतर चलने के लिए। थैंक यू मेरा धड़कने के लिए। थैंक यू मेरी आंखें संसार दिखाने के लिए। थैंक यू मेरे कान हर सुनने के लिए। थैंक यू मेरी सुगंध के लिए। थैंक यू मेरी जीभ स्वाद और शब्द के लिए। यू मेरे वचन ग्रहण के लिए। थैंक यू मेरे हो मुस्कान के लिए। थैंक यू मेरी गर्दन संतुलन के लिए। मेरी बातें आलिंगन के लिए। सेवा के लिए। थैंक यू मेरी उंगलियां रचना के लिए। थैंक यू मेरी छाती श्वास के लिए। थैंक यू मेरे वायु के लिए। थैंक यू मेरा जीवन बहार। थैंक यू मेरी थैंक यू मेरी आधार के लिए। थैंक यू मेरी कमर के लिए। नमस्ते, सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनके एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और आज का दिन तो बहुत ही खुशियों वाली की बेहतरीन खबरें क्या है हमारी ओर आ रही है। तो देखते हैं क्या है वो सारी बेहतरीन खबरें जो हमारी ओर आ रही हैं। आज का जो चैप्टर है 21, तो कल हमने किया था हृदय के जादू का अभ्यास। हृदय के जादू के अभ्यास में हमने किया था अपने हृदय और अपने दिमाग दोनों का अलाइनमेंट करते हुए जो भी हमारे सपने हैं उनको किस तरह से हम इस हृदय के जादू को यूज करें वो हमने सीखा था। और जब हम कोई भी चीज दिल से चाहते हैं तो क्या होता है, सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो हमें क्या जरूरत है, दिल से चाहने। कहते हैं ना, दिल से चाहो, दिल से चाहो। तो कल हमने हृदय का जादू सीखा। आज हम क्या सीखने वाले हैं, देखिए क्या कह रही है। बहुत सुंदर सा डोर आपको गेट दिखाई दे रहा है और रोशनी क्या होती है, रोशनी हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है और चारों तरफ मैजिक डस्ट है। तो आज का 21वां दिन क्या कह रहा है, 21वां दिन। चलते चलते आज हम 21वें दिन पर आ गए। बेहतरीन परिणाम। हम कोई भी काम करते हैं ना तो हमें चाहिए कि हमारे हर काम का परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा सुखद हो, अच्छा हो। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं। तो अभी क्या करना है, बेहतरीन परिणाम को कैसे सीखना है, हर कार्य को करने के पहले हम क्या करना है वो हम देखेंगे। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और शाही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी.के. चेस्टरटन 1874-1936 के लेखक है जिन्होंने ये बात कही। सोचिए 1936 में उन्होंने ये बात कह दी थी कि वो कितना कितना ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं जब ये सारे काम भी वो करते हैं। भोजन के लिए तो सच में, भोजन के लिए तो हमारी भारत में तो परंपरा ही है कि पारंपरिक रूप से हम क्या करते हैं, भोजन को धन्यवाद कर कर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन हर चीज के लिए इतना ज्यादा कृतज्ञ होना, तो 1936 के पहले तक वो इस चीज को फॉलो करते थे। तो किस कृतज्ञता को किस हद तक क्या है हम फील कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं हर एक कार्य करने के पहले। देखिए जो नाटक देखने जाते थे, कोई अभिनय देखने जाते थे, कोई भी पुस्तक खोलने के पहले भी। तो सोचिए, कभी आपने सोचा है कि आपने कोई पुस्तक खोली है तो उसके पहले ही क्या हो जाए, उसके लिए कृतज्ञ हो जाए। कभी ऐसा किया? कोई स्केचिंग, पेंटिंग, ये स्विमिंग करते समय कभी ऐसा सोचा है कि मैं इसके लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाऊं? बॉक्सिंग, टहलने, जब हम वॉक करने जाते हैं, कभी सोचा है कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ तो ये बहुत अच्छे से मेरा क्या हो, वॉक हो जाए? कभी ऐसे सोच कर निकले? खेलने के पहले, डांस करने के पहले,
तो क्या है, आज के बाद में हमें भी इन सारी चीजों के प्रति क्या है, कृतज्ञ हो जाना है। जब आप क्लास के लिए बैठे तो क्या हो, क्लास के लिए कृतज्ञ हो जाए, अपने मोबाइल के लिए कृतज्ञ हो जाए, ईश्वर का धन्यवाद है कि मोबाइल अच्छे से काम कर रहा है, इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा है, वाईफाई अच्छे से काम कर रहा है। हर चीज के लिए क्या हो जाना है, कृतज्ञ हो जाना। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। अब ये क्या कह रहे हैं कि सच में हमारा कोई भी काम हो, चाहे जैसे मैं सेशन लेने का काम हो, तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ कि भाई जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो अच्छे से समझ जाए और अपने जीवन में इसको क्या करें, इसको शामिल करें, इसको अपनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। यही है ना अच्छा परिणाम, तो मैं ये चाहती हूँ। मनचाहा परिणाम जब मेरा सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट किथ चेस्टरटन, ये क्या है, गिलबर्ट किथ चेस्टरटन ने भी क्या किया, कोई भी काम करने से पहले कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। तो आज के बाद में हम कोई भी अपना योगा सेशन शुरू करें या कुछ भी करें तो क्या करेंगे, खाना बनाने जाए, कुछ भी करने जाए तो सबसे पहले क्या होगा, उसके मनचाहा परिणाम कि वो बहुत अच्छे अच्छा हो, उसके लिए पहले ही क्या हो जाएंगे, हम कृतज्ञ हो जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तभी क्या, और ये बात सही है ना, हम अपना हर कार्य करने के पहले क्या हो, कभी ऐसा सोचते ना काश ये अच्छी तरह हो जाए, काश हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो अच्छी तरह हो जाए, काश मेरा मैं जा रहा हूँ या इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो क्या सिलेक्शन हो जाए, चाहते हैं ना हम ऐसा, काश इसका परिणाम अच्छा आ जाए, या कहते हैं भाई अब तो किस्मत के ऊपर ही क्या है, डिपेंड होना है, ऐसा कहते हैं ना। ये सभी विचार क्या है, हम क्या करते हैं कि उसका एंड रिजल्ट के ऊपर क्या करते हैं, परिणाम के ऊपर आशा करते हैं कि वो अच्छा हो जाए। लेकिन जीवन क्या है, संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। कहीं हमने पहले भी पढ़ा था ना, ये सिर्फ संयोग की बात नहीं। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। तो सृष्टि का जो नियम है वो हमेशा किस तरह से काम करता है, एक प्रोसेस से काम करता है। और यह एक ऐसी बात है जिस पर हमको क्या है, पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का और प्रकृति के नियम को क्या एग्जाम्पल दिया, बताया है कि अच्छा हम कभी चलते हुए ऐसा सोचते हैं कि हम पृथ्वी पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि उड़ जाएंगे, कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सच में ग्रेविटी हमें पकड़ के रखेगी कि नहीं रखेगी, ऐसा कभी सोचा है हमने, शायद कभी दिमाग में नहीं आया। तो कह रहे हैं जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता, उसी तरह से अगर हम अच्छा परिणाम बनाएंगे तो वो भी क्या होगा, हमेशा सक्रिय होगा। क्योंकि संयोग जैसा कुछ नहीं होता, हमने तो क्या किया, हमने क्रिएट किया कि भाई मेरे जो परिणाम है वो अच्छे हो। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। अभी नियम समझना बहुत ही मजेदार है। नियम इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। हम हमेशा किस चीज का काम करते हैं, विचार और भावना का काम करते हैं। हमने सीक्रेट मूवी देखी ना, उसमें बार बार एहसास, विचार और भावनाओं जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और उसके ऊपर कार्य हुआ। तो हमें भी क्या करना है, अपने विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करना है। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। तो कोई भी काम हो तो उसके लिए क्या होगा कि भाई वो अच्छे से मेरा काम हो रहा है, उसके लिए मुझे कृतज्ञ हो जाना है, उसके लिए बहुत भर भर के क्या करना है, धन्यवाद देना है। फॉर्मूला समझ में आया ये वाला? बेहतरीन परिणाम का अभ्यास व काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है। अभी इसका सोच ली क्या है, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास काम करने से पहले, मतलब काम अभी आपने शुरू नहीं किया उसके पहले कृतज्ञ होने के बारे में। और परिणाम बोलते हैं तो परिणाम क्या होता है, परिणाम हमेशा एंड रिजल्ट होता है, प्रोसेस नहीं होता।
एंड रिजल्ट देखकर कैसा लगता है, एंड रिजल्ट से आपको क्या खुशी मिलेगी, तो उसके ऊपर काम करना है। जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं, आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो देखिए उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए कि सोचो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप क्या सोचोगे उसका बेहतरीन परिणाम क्या होगा, एंड रिजल्ट, कि भाई मेरा तो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया है, मुझे तो ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है, सब मैं तो बहुत अच्छे से थैंक यू कह रहा हूँ ईश्वर को, मतलब आप अपने अनुसार बोल सकते हैं। तो इस तरह से एंड रिजल्ट तो यही है ना, आपको तो यही चाहिए ना, तो एंड रिजल्ट पर काम करें। आप अपने व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सक या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे आप दांत दिखाने जा रहे हो तो आप क्या देखोगे, भाई आपका काम बहुत अच्छे से हो गया, से आपका नंबर पहले ही आ गया और बहुत जल्दी जल्दी आपका काम हो गया, बेहतरीन तरीके से हुआ। तो आपके लिए बेहतरीन तरीका क्या है, मतलब आपका जो भी था अच्छे से वो दवाई लग गई और एकदम आप खुशी खुशी अपने घर आ गए, यही है ना। तो इस तरह से आप अपना बना सकते हो कि भाई आपके लिए बेहतरीन परिणाम और एंड रिजल्ट क्या है, उसके लिए क्या हो जाना है, कृतज्ञ हो जाना है। तो डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो कि वाह भाई वाह, प्लम्बर ने तो इतने अच्छे से टैप ठीक किया कि पानी उसमें से बहुत अच्छा अच्छा मोटा मोटा आ रहा है, उसके लिए उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कई बार पानी कम आ जाता है ना, प्रेशर कम हो जाता है उसमें, नलों में, तो पानी कम आता है, तो क्या कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपका प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का काम है, तो किसी भी चीज के लिए आपको एंड रिजल्ट के ऊपर काम करना है, आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ बात करने जा रहे हो, तो पहले से एंड रिजल्ट के बारे में क्या हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ कि भाई आपकी उनसे बात हुई है और वो बहुत खुशी खुशी आपकी बात मान रहे हैं और आपको आपके अनुसार कोई काम है आपका जो करना है। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेलफोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतर परिणाम के लिए भी। तो क्या है, जैसे सोचा आप रिंग खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या, भैया डायमंड की रिंग चाहिए, तो मुझे बहुत सुंदर डायमंड की रिंग बहुत अच्छे से रेट में मिल चुकी है। तो इस तरह से आप उसके हर एक चीज के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए क्या हो कृतज्ञ हो सकते हो। कोई नई कंपनी करने जा रहे हो, तो वो कंपनी क्या है, उसका एंड रिजल्ट आप क्या देखना चाहोगे कि नई कंपनी बहुत अच्छे से शुरू हो चुकी है, सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। तो आपकी पसंदीदा सीट कौन सी है, तो उसके लिए क्या हो, पहले से कृतज्ञ हो जाओ कि वाह भाई वाह, मेरे उस जो भी रेस्टोरेंट का नाम रहेगा कि भाई उसमें मुझे मेरी पसंद की सीट मिली, उसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हर एक चीज उन्होंने बता दी कि भाई आप किन किन चीजों के लिए हो सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा हर एक कार्य के लिए हो सकते हो। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। तो आपको अब यहाँ पर एक और दूसरी चीज क्या आ गई, इतने दिन तो आप भावना की काम कर रहे थे, अभी यहाँ पर हाथों से क्रिया करने के लिए भी बोल दिया है कि आप हाथों को हवा में भी लहरा सकते हो, गोल्डन डस्ट भी डाल सकते हो कि अपने उस काम के बेहतरीन परिणाम के लिए कि वो बहुत अच्छे से आपका काम हो चुका है, तो उसके ऊपर गोल्डन डस्ट गोल्डन डस्ट गोल्डन डस्ट इस तरह से आप कर सकते हो। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया, कई बार ऐसा होता है ना, रात में हमारे पास फोन आता है, तो क्या सोचते हैं हम सभी, अचानक से किसी का फोन आता है, तो यहाँ ये बॉस बोलता है चलो उसको भेजो, किसी बुलाता है बॉस, जब हमें बुलाता है तब क्या हम क्या सोचते हैं हम, और स्कूल से अगर कोई फोन आ जाता है टीचर का, तो क्या सोचते हैं पेरेंट्स। तो उसी के लिए बोला है कि अचानक से कुछ हो जाता है तो आप वहां अच्छा सोचो और कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का इस्तेमाल करो। ऐसे में प्राय निष्कर्षों पर
ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम सच में क्या होते हैं, निष्कर्ष पर ही कि भाई कुछ ना कुछ हुआ है तभी वो हमें बुला रहे हैं और हमसे तुरंत मिलना चाहते हैं। आकर्षण का नियम। आ, हाँ, अब निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ी है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो हम ऐसा सोचते सोचते अगर जाते हैं बॉस के पास तो क्या होगा, उसी तरह का काम होगा। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ अचानक में हो तो कि भाई बॉस से अगर मेरी मीटिंग हो रही है तो उसका एंड रिजल्ट क्या है कि बहुत हंसते हंसते बोल रहा है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये भी एंड रिजल्ट हो सकता है ना। तो इस तरह से आप विजुलाइज करके, मतलब इसमें तो कुछ समय ही लगता है, उस परिणाम के लिए क्या हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ। एंड रिजल्ट पर काम करना, इस पे प्रोसेस पे काम नहीं करना कि अगर आपकी बॉस के साथ मीटिंग हुई है तो आपको कैसा लग रहा है। क्लियर। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चुक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है तो ये बुरा है। ये सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम के लिए जादू को सक्रिय कर दे। तो कह रहे हैं कई बार अगर बाई चांस आपकी छूट जाती है, कोई ट्रेन बस छूट जाती है, तो ऐसा सोचे, क्या है, बुरा सोचने के बजाय ऐसा सोचे कि जरूर कुछ अच्छे के लिए ऐसा हुआ है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए क्या करना है, थैंक यू कह देना। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो ये सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या मित्र का ईमेल खोलें। तो हर जगह जगह एग्जाम्पल दे दे के उन्होंने बता दिया है कि आपको बेहतरीन परिणाम यानी एंड रिजल्ट आपका कैसा है, आपको काम करना है। जैसे अगर आप पेरेंट्स से, टीचर से मिलने जा रहे हो, अचानक से फोन कॉल आ गया तो आप क्या कैसे करोगे, क्या सोचोगे कि भाई टीचर तो मुझे उसकी तारीफ कर रही है, बोला भाई आपके बच्चे ने तो इतना अच्छा काम किया इसलिए आपको बुलाया जा रहा है, एंड रिजल्ट हुआ ना। तो ऐसे एंड की वो बहुत खुश खुश मेरे को बोल रही है ये बात। तो ऐसे एंड रिजल्ट के ऊपर काम करना है। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा कि कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हो। तो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या होगा, अगर हम ऐसे कृतज्ञ हो जाते हैं बेहतरीन परिणाम के लिए तो हमें बेहतरीन परिणाम के ही अनुभव होंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमको बेनिफिट हो गया। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। लेकिन उन्होंने क्या बता दिया कि खाली बोलना नहीं है, सचमुच कृतज्ञता को महसूस करना है। ठीक है, तभी गणित ये सृष्टि का नियम क्या होगा, काम करेगा। और इस बात की पक्की गारंटी दे रहे हैं कि बेहतरीन परिणाम आपको कहीं ना कहीं अवश्य जरूर मिलेगा। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन में संयोग जैसी कोई भूमिका नहीं होती, कहीं ना कहीं हम हर एक चीज को क्या है, आकर्षित ही करते हैं। क्यों? तो क्योंकि आकर्षण के नियम में संयोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, तो हमको वही मिलेगा जो हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बार बार महसूस करते हैं। तो कृतज्ञता क्या कहते हैं कि हमको बुरे परिणामों से क्या करती है, रोकती है, बचाती है कि भाई तुमको अच्छा अच्छा सोचना है, तुमको आकर्षण करने से रोकती है बुरे परिणामों को। और ये पक्का करती है कि आपको मनचाही चीज मिलेगी, आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे उस कार्य के, उन चीजों के, अगर आपने सचमुच कृतज्ञता व्यक्त की। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तभी क्या कह रहे हैं कि बेहतरीन परिणामों के लिए क्या होना है, अगर हमें कृतज्ञ होना है तो हमें क्या कर रहे हैं, हम सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आशाओं व संयोग की आस्था को क्या है, निश्चित, मतलब कि हम किसी चीज की आशा करते हैं ना कि भाई ये काम हो जाए या ये सहयोग से अच्छा हो जाए, जो हम आशा कर रहे होते हैं किसी ऊपर दिया है ना यहाँ पर इस पैराग्राफ में कि संयोग जैसी खुद भूमिका नहीं होती और कोई सिचुएशन पर जब हमारा नियंत्रण नहीं रहता और आशा हम करते हैं तो क्या करना है, आकर्षण के नियम में तो संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती तो कृतज्ञता करनी है। तो जब हम कृतज्ञता करते हैं तो जो हमारी ये जो सोच विचार में जो आस्था चलती है तो क्या होती है, मतलब ये काम होगा नहीं होगा, इस तरह से जो डावाडोल सी जो स्थिति होती है ना, तो क्या कहते हैं, निश्चितता में बदल रहे होते हैं, मतलब एकदम निश्चित रूप से वो परफेक्ट आपके बेहतरीन बेहतरीन परिणाम के लिए आपके लिए कार्य होगा। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और ये जानते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और जब एक बार हमें कृतज्ञता का क्या होता है, अभ्यास हो जाता है, हम डे टू डे लाइफ में अपनी हर जीवन के हर क्षेत्र में जब कृतज्ञता को इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा, जादू से बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। अब आज के बाद में अगर आपने हर जगह इस चीज को अपना लिया और इसको लगा दिया बेहतरीन परिणाम को, तो आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा हर कार्य में बेहतरीन परिणाम ही मिलेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। मतलब कई बार ऐसी स्थितियां होती है ना, जीवन है, जीवन में तो स्थितियां आई जाती है, परिस्थितियां आती है, तो हम क्या है, ज्यादा से ज्यादा उन परिस्थितियों में अपने आप को नहीं पाएंगे। ज्यादा आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमको पता है कि परिणाम उसका बेहतरीन होगा। प्रोसेस में चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, परिणाम बेहतरीन होना चाहिए। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 काम बताए गए, एक तो बताए गए 3 अलग अलग आपको अपनी स्थितियां चुननी है जिसमें आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए। वो कोई भी स्थिति अनुसार चूज कर लो कि वो कौन सी स्थिति है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि और वो 3 चीजें चुने जो आपको अच्छी नहीं लगती करनी। कोई जरूरी नहीं कि हर काम हमें अच्छा लगे, तो कौन से काम है जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, वो 3 काम आप चुन सकते हो। क्लियर हुआ? अभी देखो काम कैसे करना है। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाए, लिखना है आपको उन 3 कि जो काम आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर कोई ऐसी स्थिति है जहां आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो। सोचो आप चाहते हो कि बच्चों का एग्जाम, अभी एग्जाम टाइम हो रहा है, फर्स्ट टर्म आने वाला है, कि उनका एग्जाम बहुत अच्छे से हो, तो वो लिख सकते हो बेहतरीन परिणाम के लिए। जैसे मैं डे टू डे लाइफ में लगाती हूँ तो आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में लगा सकते हो। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाए जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इस समय हो चुकी है। आपको अब ये अभ्यास लिखने का है, बैठना है और लिखना है। लिखने का फॉर्मेट क्या है, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसे योग अभ्यास के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, मैं कैसे लिखूंगी, हमारे मैजिक सेशन के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। मैं क्या चाहती हूँ मैजिक सेशन के बेहतरीन परिणाम है कि भाई आप लोग को सारी बात समझ में आ जाए, अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, यही है मेरे लिए तो बेहतरीन परिणाम। इस जादुई अभ्यास के, ये तो एक कदम हो गया, अभी दूसरा कदम। इस जादुई कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। अचानक से कोई, सोचो फोन आ रहा है, बहुत दिनों बाद किसी का फोन आ रहा है, तो वहां पर भी लगा दो बेहतरीन परिणाम।
उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। कोई अचानक से आपके घर में आ गया, या फिर कोई फोन आया कि भी वो आने वाले हैं, ठीक है। आप ये अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अब आप किसी को फोन करने जा रहे हो तो उसके पहले भी लगा लो। अब ये अप्रत्याशित मतलब अचानक से होने वाले के लिए आपको बेहतर परिणाम लगाना है। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतर परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। अभी उन्होंने क्या बताया कि अगर आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, या कुछ ऐसी घटना घट रही है, तो आंखें बंद कर ले और उसके एंड रिजल्ट के लिए क्या करें, पहले से ही धन्यवाद दे दे। तो कैसे लिखोगे, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। समझ में आया? मीटिंग के बॉस के साथ मीटिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है। हस्बैंड के साथ अच्छा समय बिताने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस तरह से लिख सकते हो कि जब आप उनके साथ मिल रहे हो तो मिलने के बाद में आप दोनों को कैसा लग रहा है। ठीक है, क्लियर? आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करो, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। अब इस लास्ट में क्या बोला गया, लास्ट पैराग्राफ में, आप ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करो। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही आएगा। आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे कि हाँ भाई ये काम भी हो गया, ये काम भी अच्छे से हो गया, ये काम भी अच्छे से हो गया। और आज इसका अभ्यास करने पर क्या होगा, इसका अंदाजा हो जाएगा कि भविष्य में यदि आप खुद को किसी, अगर कभी हमें आगे आने वाली स्थिति में अगर कुछ ऐसी जगह हमें चाहिए कि हमें अच्छा परिणाम ही मिले, या हम सिर्फ आशा कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? पहले पढ़ा था ना कि आशा करना तो क्या है, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हम परिणाम के लिए क्या हो सकते हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को तुरंत से इस्तेमाल करना है, परिणाम के लिए कृतज्ञ हो जाना है। तो जादुई शक्ति क्या है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति उसके बेहतरीन परिणाम की ओर मुड़ जाएगी। जो स्थिति, जो सिचुएशन, जो घटना आपको ठीक करनी है। समझ में आ गया? जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो। और ये कब करना है, सुबह करना है। सुबह ही लगा देना है अपने काम के लिए। दिन के शुरुआत में बैठ जाओ, आपको 3 काम चुन लो, 3 चीजें चुन लो, या कहीं 3 जगह 3 लोगों से मिलना हो वो चुन लो और उसमें लगा दो। कोई शॉपिंग करने जाना हो तो उसमें भी लगा दो कि भाई आप गए और आपको बहुत अच्छे रेट्स में चीजें भी मिल गई, उसके बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस तरह से अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखे मानो वो पहले ही हो चुकी हो। शॉपिंग के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने तो एग्जाम्पल दे के बता दिया, अब आप देखो आपको कहाँ अप्लाई करना है। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले, पहले तो 3 चीजें या स्थितियां चुननी है और अभी अचानक से होने वाली घटनाओं को चुनना है। अब देखो आपके साथ आज क्या क्या हो रहा है, अचानक से कुछ होने वाला हो तो करो, जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये था आज का हमारा दिन था। 21 डे पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट और 7 दिन हमारे ये चैप्टर्स चलेंगे। तो आपको इसमें कुछ ऐसा है जो न समझ में आया हो
तो मैं बता दूं, 3 अप्रत्याशित घटनाओं को चुनना है और 3 महत्वपूर्ण स्थितियां और परिस्थितियों को चुनना है, और आपको अपने बेहतरीन परिणाम लगाने हैं। समझ में आया बेहतरीन परिणाम कैसे लगेंगे आपको अपने काम के प्रति? बताओ। हर एक चीज में लगा सकते हो। अपनी प्रैक्टिस करने बैठो तो लगा दो, बेहतरीन परिणाम लगा दो अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि मेरी प्रैक्टिस के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एकदम खुश हो जाओ, लगा दो मैग्निफिशेंट आउटकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलकर मैग्निफिशेंट आउटकम अपने काम के लिए लगा दो। सेशन में आते हो तो इंटेंशन रखो, थैंक यू, मतलब कि मेरे सेशन के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ताकि आप यहाँ इतना जो समय दे रहे हो, जो सुन रहे हो, तो उसके अपने जीवन में क्या करें, अच्छे से अप्लाई कर सको। बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हो तो लगा दो कि बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आप जो 1-1.5 घंटा जो उसको पढ़ा रहे हैं, उसके एंड क्या चाहिए आपको, एंड में कि उसको बात समझ में आ जाए, अच्छे से आप बोलो, अच्छे से प्यार से उसको समझाओ, वही चाहिए ना। तो आप ऐसे लगा सकते हो, खाना बनाने के पहले लगा सकते हो, कि पूजा पूजा तो ऐसे ही करो कि एकदम कनेक्शन बैठ जाए भगवान के साथ आपका और उसका। उसके बेहतरीन परिणाम के लिए लगा दो, बस आंखें बंद करनी है, लगा दो। असाइनमेंट में तो काम आपको लिखकर करना है और आंखें बंद करनी है, और फिर उसके बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद देना है, ताकि हमारी कृतज्ञता की जादुई शक्ति क्या उस ओर मुड़ जाए। उसके बाद में आज पूरे दिन में आपके साथ 3 अचानक से कुछ ऐसा हो कि भाई आप उसके बेहतरीन परिणाम के लिए लगा दो। सोचो अचानक से किसी का फोन आया है, या कोई आपको बुला रहा है कि चलो आओ, आप सोचोगे ना भाई क्यों बुला रहा है, किस लिए बुला रहा है, तो बेहतरीन परिणाम लगा दो। तो इस तरह से बेहतरीन परिणाम का अभ्यास करना है। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लो। अभी राखी का सीजन है, राखी लेने जाना है तो लगा दो बेहतरीन परिणाम। राखी लेने के बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसी चाहते हो आप राखी, सुंदर सुंदर राखी चाहते हो, सब अच्छे से लगा दो, ताकि आपको सही सही रेट्स में भी और अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राखियां भी मिल जाएगी। ऐसे लगाओ। कोई भी शॉपिंग करने के पहले लगा दो। फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहे हो, किटी पार्टी है, उसमें लगा लो, किसी में भी लगा सकते हो। असाइनमेंट में 3 चीजों के ऊपर लगाना है, 3 3 6 चीजें, 3 अप्रत्याशित चीजें और 3 स्थितियां, घटनाएं आपको चुननी है जिसमें आप लगा सकते हो। सुबह सुबह ये काम करना है। तो मुझे आपको लगता बहुत है, बहुत धन्यवाद सा, इतना अच्छा सेशन लिया आपने, इतना अच्छा क्लियरली समझ में आया। थैंक यू। इस पर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे टीम को भी धन्यवाद, जो आप इतना अच्छा सेशन हम लोगों को दे रहे हैं, उनको लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सा जी। थैंक यू नीता जी। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो अब हम आज का सत्र एंड करना चाहेंगे, कहना है। और कल 8 तारीख, 8वां महीना, और 26 साल, 26 मतलब 2 और 6 का अंक जोड़ते हैं तो भी 8, 8। और शनिवार, शनिवार का अंक भी 8। तो ऐसा दिन कभी कभी आता है साल में, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसको एक अजीब पोर्टल का मतलब रूप में मनाया जाए, इसमें प्रयोग किया जाता है। तो अपनी 8 इच्छाओं को कागज पे लिख के, ये लोग कागज पे आप लिखेंगे लाल पेन से, और इसके लिए अनेक अपने प्रोग्राम भी होते हैं। तो कल शाम को हमारा 8 बजे, 7:30 बजे से शुरू होगा, और वो प्रोग्राम 8:15 तक चलेगा। तो उसी के अंतर्गत 8:08 पर 8 मिनट के लिए स्पेशल एक मेडिटेशन करवाया जाएगा, जिसकी सूचना आपको मिल चुकी है ग्रुप्स में। तो कल 8 बजे यह दिन जिसको बोलते हैं सिंह के जैसा ताकतवर होता है ना, वैसे ताकत वाला ये दिन है। तो कल का सेशन आप अटेंड करना ना भूले शाम को। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
ज्योति जी आप भी समापन कर दें। बहुत बहुत अच्छा बताया सर ने। तो सभी अपने अपने विशेष देख लो, हम विशेष के ऊपर एक काम कर रहे हैं। कल का कितना अच्छा है ना, कल का दिन भी हमारे जीवन में आया, कितना अच्छी बात है। तो ये बेहतरीन खबर है ना हमारे लिए। हम अपने चैप्टर्स को क्या किए, रिवाइज कर लेते हैं। तो इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद सर जी। और कल इसीलिए हमारा जो सेशन है मैजिक बुक का सेशन, वो भी हम कल 1:30 पे ही कर लेंगे, ताकि कल हम अपने 7:30 को अपना ये वाला जो पोर्टल जो खुल रहा है यूनिवर्स का, उसमें हम अपने लिए काम कर सकें। क्लियर? तो कल भी हम 1:30 पर ही मिलेंगे, जी है ना सर जी? जी। हम्म। तो हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे और अभी के समय के लिए, वर्तमान समय के लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद 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 कहेंगे कि हम सभी यहाँ एकत्रित रूप में इतने अच्छे से इस बात को, कृतज्ञता की शक्ति को समझ पा रहे हैं। और इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत कल का जो हमारा जो सेशन होने वाला है 7:30 वाला, उसके भी बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल का 1:30 के सेशन के लिए भी बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, घर के परिवारजनों का धन्यवाद, सेवाधारियों का धन्यवाद, पंचतत्वों का धन्यवाद, अष्ट सिद्धिया 9 निधियों का धन्यवाद, गुरुजनों का धन्यवाद, आचार्य महाप्रज्ञ जी का धन्यवाद, आचार्य श्री तुलसी जी का धन्यवाद, उनकी शिक्षाओं का धन्यवाद, प्रेक्षा ध्यान का धन्यवाद, और हमारे खुद के स्वस्थ सुंदर सेहतमंद शरीर का धन्यवाद 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 कि हम सभी स्वस्थ हैं, सेहतमंद है, तभी आज हम यहाँ बैठकर इतने अच्छे से सेशन अटेंड कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में इस वर्तमान सुख के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। कृतज्ञोष्मि। ओम अरहम कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। ओम हर। आज का सत्र में एंड कर रहे हैं, कल फिर इसी समय मिलेंगे। जी। जय जिनेन्द्र। जय।